धमाका करेंगे। थोड़ी ही देर में गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग होगी। ये बड़ी खबर, व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। एक और इतिहास रचने की तरफ भारत जा रहा है और इसरो ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल में भेजा जाएगा रोबोट। यात्रियों की सलामती के लिए टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल 17 किलोमीटर ऊपर जाकर वापस आ जाएगा क्रू मॉड्यूल और ये इस टेस्टिंग का पहला चरण होगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे और उनको भेजने को लेकर ये टेस्ट किया जा रहा है कि अगर जो 2025 का लक्ष्य है उसमें जो गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर ये टेस्टिंग की जा रही है। और इसको देखने के लिए आप देखिए बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे पहुंचे हुए हैं और ये देखिए ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और रोबोट के जरिए इनकी लॉन्चिंग। होल्ड इज ऑब्जर्व्ड। तस्वीरें आपके सामने, बस कुछ ही सेकेंड और फिर एक इतिहास और रचने की तैयारी। और उसकी ये पहली सीरीज है, यानी ये 20 चरणों में इसका परीक्षण किया जाएगा। आज पहला स्टेप है जब हर महीने लगभग ये परीक्षण किया जाएगा। उसका परीक्षण आज कर दिया गया है और चंद्रयान सूर्ययान के बाद अब गगनयान की बारी है और उसको लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक हमको गगनयान को लॉन्च करना है। लेकिन उसके पहले टेस्टिंग की जा रही है कि जो अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो सुरक्षित रहे और उनको कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर यह परीक्षण किया जा रहा है। और ये परीक्षण का पहला स्टेप है। करीब 20 राउंड का ये परीक्षण टेस्ट होगा और पहले दिन आज देखिए ये परीक्षण शुरू होने वाला है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि लगातार अंतरिक्ष में सफलता के झंडे भारत गाड़ रहा है। पहले चंद्रयान, फिर आदित्य L1 और अब गगनयान। और गगनयान को लेकर पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि अब हम अंतरिक्ष मिशन को और आगे ले जाएंगे। वहां पर स्पेस सेंटर बनाया जाएगा 2035 तक और उसके पहले ट्रायल चल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जब हम भेजेंगे तो उनको किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित कैसे रखा जाए, इसको लेकर ये टेस्टिंग की जा रही है। और ये एक इतिहास रचने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और इसरो ने सारी तैयारियां कर ली है। हालांकि ये कार्यक्रम 8 बजे शुरू होना था लेकिन तकनीकी खामी की वजह से अब इसको शुरू किया जा रहा है। तो ये एक गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है। बस देखिए किस तरीके से लॉन्चिंग की तैयारी और यहाँ पर एक और इतिहास रचने की तरफ इसरो आगे बढ़ रहा है। और अब अंतरिक्ष में जिस तरीके से स्पेस सेंटर बनाना है, अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपात स्थिति में कैसे उनको सुरक्षित धरती पर लाया जाए, इसको लेकर ये परीक्षण किया जा रहा है। और इसी परीक्षण की ये पहली कड़ी है। आज श्रीहरिकोटा से इसका परीक्षण किया जा रहा है। तो अब गगनयान यानी एक और लंबी उड़ान की तरफ इसरो आगे बढ़ चुका है और हर भारतीय टकटकी लगाए इस ओर देख रहा है। दरअसल भविष्य में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखते हुए ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ये परीक्षण किया जा रहा है। और लगभग 17 किलोमीटर के बाद फिर ये वापस आ जाएगा यान और उसमें ये टेस्टिंग की जाएगी कि किस तरीके से इसमें हमारे यात्री आपात स्थिति में सुरक्षित रहेंगे। इसरो चीफ कुछ कह रहे हैं। Could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the liftoff time to 8:45 due to weather situation, and we had a very smooth ALS, the automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine. But the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is the onboard, the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. Thank you so much for joining us for this launch attempt today. Thank you so much. Bye bye. तो बड़ी खबर आ रही है, लॉन्चिंग जो टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग थी उसको रोक दिया गया है। कुछ वेदर की प्रॉब्लम चल रही थी। अब इसको एनालिसिस करने के बाद बहुत जल्द इस बात की जानकारी दी जाएगी कि अब
अगली तारीख क्या होगा, अगला समय क्या होगा जब इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आज लॉन्चिंग की पूरी तैयारी थी, हालांकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां आ रही थी, मौसम की जो खराबी उसके वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई। पहले 8 बजे का टाइम था, तो खराब मौसम पहले 8 बजे से फिर 8:30 बजे हुआ, फिर 9:15 बजे हुआ और अब इसको फिलहाल रोक दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए खराब मौसम इसकी वजह बताई गई है। लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले गगनयान को रोक दिया गया है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है, बड़ा अपडेट है। दरअसल गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग को रोक दिया गया है। खराब मौसम इसकी वजह बताया गया है। खराब मौसम की वजह से दरअसल ये जो लॉन्चिंग थी ये रोक दी गई है, ये जो परीक्षण था। लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं कि गगनयान की टेस्ट फ्लाइट की लॉन्चिंग को रोक दिया गया है। इससे पहले 8 बजे का समय रखा गया था, उसके बाद 8:30 बजे का समय बताया गया। लेकिन लॉन्चिंग के जो 5 सेकंड पहले ये बताया गया कि खराब मौसम की वजह से आज लॉन्चिंग रोकी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान से बड़ी खबर।